जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, लॉर्ड बुद्धा टीवी के चैनल की ये स्पेशल लाइव कवरेज में आपका तहे दिल से स्वागत है। सर, ये पूरा ये जो माहौल यहाँ पे चल रहा है, तो किस प्रकार का नियोजन आयोजन आप यहाँ पे है और किस प्रकार का ये प्लानिंग आपके दिलो दिमाग में यहाँ पे छाता है और गए 38 साल में इसको सक्सेसफुल वातावरण में आप करते हैं? देखिए, 14 अक्टूबर 1956 को हमारे भाग्य विधाता, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी और हमें 22 प्रतिज्ञा भी उस समय दी। और उन्होंने कहा कि ये धर्म ऐसा है कि इस केवल धर्म नहीं तो ये धम्म है, ये आपको विकास की ओर ले जाने वाला है, प्रगति की तरफ अग्रसर करने वाला है, आपको शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम करेगा। और तब से यहाँ पर हर वर्ष उस दिन को मनाया जाता है बड़े हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ। सारे संसार से यहाँ पर विश्व से लोग आते हैं, भारत के कोने कोने से लोग आते थे। ठीक 40 साल पहले की बात है, जब हम छोटे छोटे थे, कॉलेज में पढ़ा करते थे, तब हमने देखा यहाँ पर कि बाहर गांव से जो हमारे लोग आते थे, वे अपने पास टिफ़िन लेके आते थे, खाना लेके आते थे, जिसमें रोटियां रहती थी जो सूख जाती थी। तो वो लोग ज़मीन पर अपना दुपट्टा भी डाल देते थे, दुपट्टे पे रोटियां डाल के उसको सूखने के लिए धूप दिखाना, ये सब काम होता था। और फिर चाय खरीदते थे और चाय में उसको डुबोकर खाते थे। तो वो चीज़ हमने देखी और हमको लगा कि ये तो हमारी एक प्रकार से बेइज्जती है कि हमारे समाज के लोग, जिस समाज के हम कुछ लगते हैं, तो हमने अपने समाज को कुछ देना चाहिए। तो हम बच्चों ने डिसाइड किया कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा अपन अपने आपस में ये करेंगे। पहले हमने चाय की दुकानें लगाई, स्टॉल्स, और उनको फ्रीली चाय देना चालू कर दिया कि वो रोटी को डुबाकर चाय के साथ खा सके। फिर दूसरे साल हमने बंद आते हैं टोस्ट वगैरह जैसे, वो भी साथ में रखे, बिस्किट्स रखे, वो किया। लेकिन हमारा समाधान नहीं हुआ, क्योंकि हमको लगा कि ये आधा पेट भी नहीं होता है, तो हमने कुछ करना चाहिए। तो हमने अपने परिवारों में आपस में बात किया, परिवार के लोगों को कहा कि आपकी ज़रूरत है हमको। आप अगर घर की खास करके विशेष करके महिलाएं, उनको हमने बोला, जिसमें सातपुते परिवार था, कामड़े परिवार था, हुमने परिवार था, मेरा परिवार था, मेश्राम परिवार थे, कई परिवार हैं, चंद्रागढ़े परिवार जिनके मैं नाम ले सकता हूँ, खोबरागढ़े परिवार, रामटे के परिवार। तो ऐसे सारे परिवारों से बात की और उनको कहा कि आप सारे महिला मंडल बैठिए। हमारी नई नई शादियाँ हुई थी, कुछ लोगों की, कुछ लोगों की होने की थी, सब लोग आपस में बैठे। तब लकड़ी के चूल्हे हुआ करते थे, तो अंध विद्यालय हमने चुना। मैंने अंध विद्यालय वालों से परमिशन ली, वहाँ पर चूल्हे लगवाए गए और घर से ला के हमने बनवाया और फिर उसका लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया। लेकिन वो 2-3 घंटे में ख़त्म होता था। फिर नेक्स्ट ईयर फिर मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली और सोशली एक्टिव होने के नाते मेरे बिजनेस सर्कल में रिलेशंस थे। मैं किराना ओली में जाकर उनसे विनती किया, तेल ओली में गया, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स में गया, इंडस्ट्रीज़ में गया, उनसे डोनेशन आना चालू हो गए। गैस एजेंसी वालों से गैस सिलेंडर्स मिलने चालू हो गए। हमारे वॉलेंटियर्स निकलते थे डब्बे लेके, टिफ़िन कि डोनेशन दे दो करके। बुद्ध विहार में घूमते थे, परिसर में घूमते थे, पैसा कलेक्ट करते थे, बाकायदा कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ खर्चा हुआ, उसकी शीट लगती थी। ऐसा करके ये चालू हुआ परंपरागत। और आज मुझे समाधान है कि यह जो जेल रोड से राहटे कॉलोनी वाले कॉलोनी के साइड से चौकामेड़ा तक के जो रोड है, पहले एक भी दुकान नहीं होती थी, एक भी स्टॉल नहीं होता था, ना कोई अरेंजमेंट थी। यहाँ के स्टॉल भी मैं ही बांटता था, यानी संकल्प बांटती थी। यहाँ की साफ सफाई भी हम करते थे। हमने लोग जो आएंगे उनके लिए रेस्टिंग पेंडॉल बनाए, हमने उनके लिए शौचालय बनवाए, 100 शौचालय, अपने उनके स्नान गृह बनाए, उसको यानी शावर जैसे स्नान गृह देते थे। फिर वो सब उनका
गंदगी जो है वो कहीं डंप होकर वो खाद में बदलेगी, इस टाइप की निरी के साथ बातचीत करके सिस्टम बनवाया है। और एक्चुअल जिस प्रकार के घर में लैट्रिन होती उसकी अरेंजमेंट हमने की थी, क्योंकि विजयादशमी को जब धम्मचक्र प्रवर्तन दिन होता था, अखबारों में दूसरे दिन बड़े बड़े इसमें छपके आता था कि ये लोग आए और इन्होंने गंदगी की, और यहाँ के आजू बाजू के लोग गालियाँ देते थे। तो वो हमको खटक गई और हमने ये उपक्रम चालू किया और साफ सफाई लेकर ये किया। उसके पश्चात मेरा कद और बढ़ गया थोड़ा सा, दीक्षा भूमि के लोग भी कहने लग गए, तब RS गवई जी जिंदा थे, पुलजले जी जिंदा थे कि संकल्प को लोग डोनेट करते, हमको नहीं करते, तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी बन गई थी। तो हमने अपना वजन खर्चा करके तत्कालीन पालक मंत्री गवर्नमेंट को बोला कि ये जिम्मेदारी तो आपकी है, जो हम कर रहे हैं, और वो मान गए और उन्होंने फिर यहाँ पीने के पानी से लेके हर चीज़ यहाँ मुहैया करके जिम्मेदारी ली। तो आज जो पौधा मैंने लगाया था वो 38 साल का पौधा हो गया, लेकिन ये पौधे में मैं आपको बता दूं कि मेरे कुछ साथी हैं, अगर वो मेरे साथ निष्पक्ष निस्वार्थ अगर खड़े नहीं होते तो ये पौधा इतना आगे बढ़ नहीं सकता था। उसमें राजा भाऊ करवाड़े है, अशोक हुमने जी है, अनिल नगरारे जी है, विनय सहारे जी है, शशिकांत रायपुरे जी है, किशोर टेम्बुरकर जी है, ऐसे कई हमारे, कुछ लोग तो हमारे अभी कोरोना में चले गए, कुछ ऐसे बीमारी से चले गए। आज मेरी 72 कंप्लीट हो चुकी है, 73 में मैं आ चुका हूँ, लेकिन यह परंपरा हमारी आज चालू है और हमने नई पीढ़ी को जोड़ना भी चालू कर दिया। तो नई पीढ़ी इसके साथ आएगी, जुड़ेगी, और ये जो कारवा अभी बढ़ रहा है ये और आगे बढ़ेगा, जो विश्व में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचार, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचार को अग्रसर करेगी, आगे बढ़ाएगी। दर्शकों, ये है माजी मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, और आप देखते कि एक छोटा सा काम जो तय अगर होता है, कोई सम्यक संकल्प करता है तो इतना बड़ा स्वरूप इसका प्राप्त हो सकता है। यह ज्वलंत उदाहरण पूरे देश भर में यहाँ पे एक होगा, जिसका नाम होगा सम्यक जो संकल्प है, संकल्प सामाजिक संगठन, और इनके माध्यम से 2 दिन में 3 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे एक पेट भर खाना दिया जाता है, और साथ ही साथ इस प्रकार का ये उपक्रम कार्यक्रम यहाँ पे जारी रहता है, चालू रहता है। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े यहाँ पे डॉक्टर नितिन राउत सर। मेरा दूसरा एक इस मौके पे सवाल है कि पहली बार इस देश में, इस महाराष्ट्र में अपन ने जो एक मुद्दा लिखा यहाँ पे उठाया था, जैसे कि यहाँ पे इस देश का जो हिंदू है इनके लिए उसका हिंदू का मैरिज एक्ट है, यहाँ पर जो मिस्टरी है उनका क्रिश्चियन एक्ट है, या मुस्लिम लोगों का उनका भी एक मुस्लिम लॉ है, लेकिन हमारे अभी तक दीक्षा लेने के बावजूद अभी तक जितनी भी शादियां हुई तकरीबन वो पूरी शादियां हमारी हिंदू लॉ के तहत वहाँ पे रजिस्टर होती है, लेकिन हमारा स्पेशल यहाँ पे बुद्धिस्ट लॉ होना चाहिए मैरिज के लिए। ये बात आपने पहले उठाई, थोड़ा सा उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए कि जैसे कि आपने कहा कि बाबा साहब ने हमको बौद्ध धम्म की दीक्षा दी, हम बुद्धिस्ट हुए हैं, लेकिन हमारी शादियाँ बुद्धिस्ट पद्धति से होने के बावजूद भी, रिचुअल से होने के बावजूद भी उसको मान्यता हिंदू पद्धति से मिलती थी। यह बात मुझे खटक गई और मैंने उस मुद्दे को कानून में तब्दीली करने की कोशिश की, और वो कानून बनाने के लिए कानून के जगह पर रखी उसको। आज विधानसभा में उसकी बात हुई है और उस पर डॉक्यूमेंट्स बने हैं, और वो पाइपलाइन में है। कभी भी बुद्धिस्ट लॉ यहाँ पर, इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट लॉ आ सकता है, तो ये बहुत ज़रूरी था। उसके बावजूद भी मैंने रिजर्वेशन एक्ट भी लाया है SC ST OBC का यहाँ पर। और आपने देखा होगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम पे हर गांव में आप जाएंगे तो हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में आपको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रोप वाटिका मिलेगी। जी बिल्कुल, जी 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 जी। वहाँ पर हर गांव में बाबा साहब आम्बेडकर जी की रोप वाटिका लगाई। स्पेशल प्लांटेशन का उनके सेंटर्स बनवाए बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम पे। मैं ऊर्जा डिपार्टमेंट में, पावर डिपार्टमेंट में जब मंत्री बना बिजली के इसमें, तो वहाँ पर मैंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर प्रकाश योजना बनाई। तो ऐसे भी काम मैंने किए हैं जो कोई कर नहीं सका। और लाइफ टाइम अचीवमेंट जिसको कहते हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो बना है, मुझे नहीं लगता है कि पूरे इंडिया में कहीं इस प्रकार का सेंटर होगा, जो मेरी देन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है
कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमको मंत्र दिया था कि शिका संगठितवान संघर्ष करा, पढ़िए, संगठित बनिए और संघर्ष कीजिए। तो पढ़ने के बारे में उन्होंने कहा था कि जो कोई पढ़ेगा वो जो शेरनी का दूध पिएगा वो शेरनी जैसे दहाड़ेगा। तो पढ़ाई ऐसी है। तो हमने उत्तर नागपुर में जितने विहार बने हैं आपको मैक्सिमम विहार पे लाइब्रेरीज दिखेंगी। इतनी लाइब्रेरीज किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं विधानसभा के। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज उस शिक्षा का केंद्र हो गया। वहाँ के बच्चे नौकरी के लिए भीख नहीं मांगते, तो कंपटीशन में उतरते हैं और स्टडी करते, मेहनत करते, स्पर्धा में उतरते हैं, तब कहीं उनको जॉब मिलता है। तो ये अचीवमेंट है हमारी। दर्शकों, ये काम तो मेरे ख्याल से मैंने आज तक कई मंत्रियों को, कई आमदार खासदार एमएलए लोगों को यहाँ पे इंटरव्यू किए, लेकिन इस तरीके का काम करना, क्योंकि शिक्षा सब विकास का ये मार्ग है, द्वार है, ये जानकर यहाँ पे डॉक्टर नितिन राउत साहब ने अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र में जितने भी यहाँ पे विहार आते हैं, पूरे बिहार में यूपीएससी एमपीएससी का ये स्टडी करने के लिए जो स्टडी सर्कल यहाँ पे अभ्यासिका बनाई है, ये सराहनीय है। और इस प्रकार के हर एक आमदार के कार्य क्षेत्र में होना जरूरी, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं अगर हमारा मन मनगढ़ा और मस्तिष्क यहाँ पे साफ होता है तब हम जानते हैं कि हमारी प्रगति हो सकती है। क्योंकि हमारा मन यहाँ पे शाबुत रखने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमारे बहुत सारे यहाँ पे धम्म का साथ हमें मिलता है। बुद्ध विहार हमारे पास है। हमारा अगर मनगढ़ हमें सशक्त बनना है तो व्यायाम शाला जो होती है वे भी हमें बहुत ज़रूरी है। और हमें बुद्धिमत्ता यानी कि मन जो होता है हमारे यहाँ पे सशक्त करने के लिए हमें किताबों की ज़रूरत होती है। और वो किताबें पढ़ने के लिए हर बुद्ध विहार में यहाँ पे इस प्रकार अभ्यासिका खड़ा करके बहुत सराहनीय काम नितिन राउत साहब ने किया कि हमें जानने का मौका मिला इस मौके पर, क्योंकि आज है यहाँ पे 68वां धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन। और इस मौके के पर साहब हमें मिले, इतना काम होने के बावजूद भी लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से हमसे रूबरू हो रहे हैं, हम भी आपको उनसे रूबरू करा रहे हैं। सर, जाते जाते आज हम देखते हैं कि समाज की परिस्थिति बहुत अलग थलग है। गुटों में पक्ष पार्टियों में समाज यहाँ पे बढ़ चुका है। और हमारी जो धारा होती है, हमारी जो विरासत होती है, उन पर यहाँ पे मनवादी लोगों का अतिक्रमण होते जा रहा है। जैसे आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में औरंगाबाद का जो बुद्ध लेनिया है उसके तले यहाँ पे भंती जी लोगों ने 50 साल से पहले यहाँ पे एक विपश्यना बुद्ध विहार बनाया है विश्वदानंद भंती जी ने, और उसको हटाने के लिए पहली बार 50 साल के बाद एक नोटिस जारी हुआ है। ये क्या है सर? इस प्रकार अगर हमारे धरोहर और हमारी विरासत यहाँ पे ख़त्म करने का मनोबल किसी मनोवृत्ति का यहाँ पे होता है, ये विरासत हमारी खतरे में है, तो समाज संगठित आना बहुत जरूरी है। और इसलिए समाज को इस मौके पर एक अच्छा मैसेज आपके माध्यम से जाना, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से जाना बहुत जरूरी है। सर, देखिए कि धम्म चक्र प्रवर्तन वर्धापन दिवस के उपलक्ष्य में मैं दो बातें हमारे समाज को बताना चाहूँगा। पहली बात तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें धम्म की दीक्षा देते वक्त 22 प्रतिज्ञा दी थी, तो हमने उस 22 प्रतिज्ञा को अमल में लाना चाहिए और उस तहत हमने अपने आप को ढालना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहब ने इस देश को जो भारतीय संविधान दिया, वो संविधान के बारे में पिछले 10 साल से छेड़छाड़ हो रही है। तो यहाँ पर जो छेड़छाड़ चल रही है उसको रोकना आवश्यक है। मतभेद तो सभी में होते हैं, पांचों उंगलियां सरीकी नहीं होती, तो हर घर में मतभेद होते हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन मतभेद के बावजूद जिस वजह से आज आप खुली हवा में पूरे स्वाभिमान के साथ खड़े हो, वो स्वाभिमान आपको अगर किसी ने दिया है तो भारतीय संविधान ने दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को इस देश को जो संविधान दिया, उसी समय उन्होंने कहा था कि संविधान का अगर आप सही ढंग से पालन करोगे और उसको फॉलो करोगे तो यह देश को कोई प्रगति से रोक नहीं सकता और ये देश लिबर्टी, इक्वालिटी और फैटर्निटी के तत्वों पर चलेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन उसको उसी वक्त 30 नवंबर 1949 के में आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजर नियतकालिक है, उस नियतकालिक का एडिटोरियल पेज पर उन्होंने उसको विरोध किया था संविधान को, और उन्होंने कहा था कि यह संविधान इंडियन संविधान नहीं है, भारतीय संविधान नहीं है और यहाँ भारतीय संस्कृति के बारे में बात नहीं की गई, तो ये ब्रिटिश संविधान है। और इसलिए
कि यहाँ पर मनु के श्लोक नहीं है, जी अच्छा मनु के विचार नहीं है इस संविधान में। तो जिनके विचार ही वो जहरीले थे, जिनके विचार ही इस देश के संस्कृति के खिलाफ थे, तो उनसे क्या अपेक्षा हम करेंगे। आज उनकी सरकार यहाँ बैठी है, इसलिए हमें ये, आपने तो एक ही प्रकरण बताया, पूज्य बनते विशुद्धानंद जी ने जो यहाँ पर विपश्यना केंद्र शुरू किया था उसके बारे में, लेकिन ऐसे कई प्रकार है। आज आप देख रहे होंगे कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, इसके आधार पर आप अगर आंकड़े निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हमारी महिलाओं पे, हमारी बच्चियों पर हो रही है। सबसे ज़्यादा बच्चियां हमारी लापता हो रही है। सबसे ज़्यादा अगर हत्याएं अगर इस देश में हो रही है तो दलित युवकों की हो रही है। तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा युवक उनके बराबरी में कंधे से कंधा लगाकर आज खड़े होने के काबिल हो रहा है। तो वो नहीं चाहते कि उनके साथ हम लोग खड़े हो। इसलिए चाहे हमारे मतभेद कितने भी हो, लेकिन भारतीय संविधान के रक्षा के लिए, भारतीय राज्य घटना के रक्षा के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। और जो भी इस भारतीय संविधान के साथ खड़ा होगा उनका साथ देना होगा। दर्शकों, भारत की शान है, भारत की जान है, भीमजी तुम्हारा यह संविधान है। आखिर इस देश के हर एक जात पात धर्म के हर एक बंदे के विकास के लिए संविधान काफ़ी है। और अगर इस संविधान की रक्षा होती है तो ये देश के हर एक व्यक्ति की रक्षा होती है। इसलिए हमें संविधान की रक्षा करना होगी, क्योंकि संविधान के दायरे में रहकर ही गए इस 70 साल में, 75 साल में इस देश के हर एक लोगों ने, साथ ही साथ हमारे लोगों ने बाबा साहब के संविधान के माध्यम से ये प्रगति की है, विकास किया है। और इसी संविधान अगर जिंदा रहता है, शाबुत रहता है, तो बाबा साहब उन संविधान के माध्यम से, उन कानून के माध्यम से हमारे में बीच में यहाँ पे जीवित रहेंगे। तो एक अच्छा मैसेज समाज के लिए यहाँ पे माजी मंत्री डॉक्टर नितिन राउत साहब ने दिया है कि मुझे मेरा समाज जोड़ना है, मुझे मेरे समाज को संगठित करना है। और खुले तौर पे अगर समाज के ऊपर कुछ अन्य अत्याचार होता है, उस अन्य अत्याचार के खिलाफ मुझे लड़ने की ताकत, शक्ति बहाल करता है भारत का संविधान। और इस संविधान को साथ में लेकर यहाँ पे हमें चलना है। इस 68वें धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन के मौके पर पवित्र पावन इस दीक्षा भूमि पर 2 दिन में 3 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे निःशुल्क यहाँ पे भोजन दान देना, पेट भर भोजन अन्नदान देना, ये कोई मामूली सादा काम नहीं है। ऐतिहासिक घटना नितिन राउत साहब के माध्यम से होती है। हम भी चाहते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोग जो सही मायने में समाज की समस्याओं के बारे में सोचते हैं, समाज के विकास के बारे में सोचते हैं, और बाबा साहब का ये जो अधूरा सपना है जो हमें पूरा करना है, मेरे समाज को मुझे विकसित करना है, यह सपना लेकर नितिन राउत साहब चल रहे हैं। बाबा साहब का विचारों का वारसा लेकर चल रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ हम इनको यहाँ पे मंगल कामना देते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से। और पूरे आप जो लाखों करोड़ों लोग 28 राज्यों में से लॉर्ड बुद्धा टीवी को देख रहे हैं, उनके तरफ से कि ऐसा ही नेता, ऐसा ही लीडर हमें यहाँ पे चाहिए, ताकि हमारी जो सही मायने में जो ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, उन्हीं के माध्यम से हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट बुद्धों का यहाँ पे बनने जा रहा है। ये केवल और केवल नितिन राउत साहब की देन है। साहब अपने कीमती समय यहाँ पे निकाला है और हमें यहाँ पे हमारे साथ रूबरू हुए। पूरे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं और विजय की भी कामना करते कि आने वाले समय में सही मायने में देश का एक बुद्धिस्ट मुख्यमंत्री कैसा बने, हम आपकी तरफ यहाँ पे देखते, यहाँ पे ये संभावना करते। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।